हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम स्टोर लेजर को पढ़ रहे हैं और स्टोर लेजर में मैं आप सभी को आज सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कराने वाला हूं। यहां से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का मतलब कि यहाँ पर आप जो है जब आप इशू करते हैं स्टॉक को, मटेरियल को, तो उसके लिए आपको प्राइस एक गिवन होता है, रेट गिवन होता है। बट यहाँ पर आपको जो है एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। एवरेज प्राइस या फिर आप कह सकते हैं आपके पास एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बेस पर आपको मटेरियल को इशू करना पड़ेगा, उसका एवरेज रेट निकाल के। तो देखिए हम क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से हमें दी हुई हैं। तो हम डेट लिख लेते हैं 2020, ठीक है, और जनवरी 1, जनवरी 1 आपके पास बैलेंस दिया हुआ है 50 यूनिट्स का 4 रुपीज़ के हिसाब से 100 और 200। तो क्लोजिंग में भी 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 आप लोग लिख देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जनवरी 5 में 40 यूनिट्स परचेज़ करी गई हैं 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो जनवरी 5 आपको इशू किया गया है 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 120। तो क्लोजिंग में आपके पास 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 और 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120, ठीक है, 40 यूनिट्स हैं ये। नेक्स्ट इसके बाद आप देखें तो आपके पास परचेज़ दोबारा 30 यूनिट्स हो रही हैं 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसे हम पहले ख़त्म करते हैं। तो जनवरी 8 है डेट, जनवरी 8, फिर 30 यूनिट्स आप 4 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि 120। और अब आपके पास क्लोजिंग हो गया 4, 5, 200 और 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 और 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 120 आज ही अभी अपने ख़रीदी हैं। अब नेक्स्ट आप डेट देखें तो आपके पास जनवरी 10 है, जहाँ पर आपको 70 यूनिट्स जो है वो इशू करना है। जनवरी 10, तो आपको 70 यूनिट जब इशू करना है तो अब आप एवरेज प्राइस निकालेंगे। और एवरेज प्राइस आप कैसे निकालेंगे? जो आपके पास प्राइजेस ऑलरेडी गिवन है उन प्राइजेस को देखकर आप एवरेज प्राइस निकालेंगे। तो आपके पास आप ऊपर देख सकते हैं आपके पास ये प्राइजेस गिवन है 4, 3 और 4, ये प्राइजेस है पूरा का पूरा। तो इस प्राइस के बेस पर आप जो है इसको निकालेंगे। तो देखिए मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 4 + 3 + 4, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 कर दोगे आप तो एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा 3.66, यानी कि 3.67। अब इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 2567 आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है। और यहाँ पर आपके पास 50 यूनिट्स बची हुई हैं। और अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल हो रहा है 440। 440 में से आप 257 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 183 जो है वो आ जाएगा और रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एवरेज रेट चल रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये बात। अब नेक्स्ट आप चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डेट जनवरी 12, जहाँ 70 यूनिट्स आपको 10 यूनिट्स आपको इशू करनी है। तो जनवरी 12 और 10 यूनिट्स यहाँ पर इशू हो रही हैं। और एवरेज प्राइस क्या रहेगा, देखिए दोबारा से आपको एवरेज प्राइस निकालना होगा। तो अब आपके पास 70 यूनिट्स चली गई हैं, 70 यूनिट्स जा चुकी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है वो 50 में से FIFO मेथड अप्लाई किया तो 50 यहाँ से चली गई और 20 यहाँ से चली गई। तो अभी आपके पास 20 यूनिट्स 3 वाली और 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ वाली बची हुई हैं। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पता है आपको एवरेज प्राइस निकालना है। तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ़ आइटम्स ऊपर 2 हैं तो 2 यहाँ पर डिवाइड होगा तो एवरेज प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चे? बहुत ही सिंपल है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास एवरेज प्राइस इस बार 3.5 आ गया, ये 35 आया। तो 183 में से अब आप 35 को माइनस कर देंगे। 10 यूनिट्स जा चुकी हैं, यानी कि 10 यूनिट्स 40 यूनिट्स बची हैं। और प्राइस निकालने के लिए 183 में से आप 35 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 148 जो है आ जाएगा। तो ये हो गया जनवरी 12 भी आपके पास कंप्लीट। अब आप देखेंगे जनवरी 15 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से आपने परचेज़ कर ली। जनवरी 15 आपने 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से 100 की परचेज़ कर ली। तो टोटल आपके पास जो यूनिट्स हो गई वो 40 यूनिट्स हो गई आपके पास 148 की। और आपके पास 20 यूनिट्स अभी आपने 5 रुपीज़ के हिसाब से खरीदी, यानी कि 100। तो आपके पास टोटल यूनिट्स हो रही हैं
60। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 20 की डेट है होगी। ठीक है, जनवरी 20। तो जनवरी 20 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 20 यूनिट्स। अब 20 यूनिट्स इशू कर रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स, एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा। आपके पास अब नया प्राइस 5 है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, हमने यहाँ पर 70 यूनिट्स इशू करी तो 20 यूनिट्स इसमें से जा चुकी थी। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। 20 यूनिट्स आपने इसमें से ले ली थी तो 20 यूनिट्स बची थी। अब यहाँ पर जब आपके पास 50 यूनिट्स बची थी तो 23 वाली थी और 34 वाली थी। इसके बाद जब आपने इसमें से 10 यूनिट्स इशू कर दी तो अब आपके पास 10 यूनिट्स 3 वाली बची रह गई और 30 यूनिट्स 4 वाली बची रह गई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। और अब आपने 5 की नई यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी तो अब आपके पास 3 + 4 और +5 तीनों रुपीज़ की यूनिट्स आपके पास पड़ी हुई हैं। तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज आपका प्राइस आ जाएगा। कितना आ रहा है, 12 और 4 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है। तो मैं 4 लिख दिया और 80 यहाँ पर पूरा कैंसिल। यहाँ पर टोटल करेंगे आप तो 248 हो रहा है। 248 में से आप माइनस कर दीजिए 80, तो आपके पास यहाँ यूनिट्स 40 बच रही हैं वैसे, और प्राइस आ रहा है आपके पास 168 का टोटल अमाउंट। तो जनवरी 20 भी आपके पास कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मेट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अब हमने जनवरी 20 तक क्वेश्चन को कर लिया था। जनवरी 20 तक हमने क्वेश्चन को करा और 40 यूनिट्स 168 की बची हैं। अब आपके पास डेट आ रही है जनवरी 24 की, तो आपके पास 10 यूनिट्स यहाँ पर इशू हो रही हैं। तो जनवरी 24 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं, इशू हो रही हैं। ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ, मैं भूल तो नहीं गया। हाँ, 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं। ठीक है ना, 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं। अब रेट देखिए कैसे निकालना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने कहा था जब हमने यहाँ से ली तो यहाँ पर 20 यूनिट्स इसमें 3 वाली थी। अब 10 यूनिट्स यहाँ पर 3 वाली में से गई तो यहाँ पर अब 10 यूनिट्स ही 3 वाली बची हैं। और अब आपने 20 यूनिट्स यहाँ पर इशू कर दी तो आपके सबसे पहले फीफो मेथड चल रहा है, तो सबसे पहले 3 वाली यूनिट्स ख़त्म हो गई। अब आपके पास 4 वाली और 5 वाली ही यूनिट बची हैं। तो अब आपका एवरेज प्राइस क्या आएगा, बताओ एवरेज प्राइस, बताइए 5 और +4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4.5 यानी 45। वहाँ 168 बन रहा था, 168 में से आप माइनस कर देंगे और आपके पास टोटल यूनिट्स वहाँ पर कितनी हो गई थी, 40 में से 10 गई, 30 यूनिट्स आपके पास बची और प्राइस आएगा 168 - 45 = 123। तो ये भी कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनवरी 24 तक हो चुका है। जनवरी 25 को आपने जो है परचेज़ करी हैं 40 यूनिट्स और जनवरी 27 को आपने इशू कर दिया है 5 यूनिट्स, ये याद रखेंगे। तो हमने जनवरी 25 को 40 यूनिट्स परचेज़ कर ली 3 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 120 की, तो आपके पास 30 यूनिट्स 123 की और 40 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से 120 रुपीज़ की बची। और अब आपका शॉर्टेज हो गया जनवरी 27 को, जनवरी 27 को शॉर्टेज हुआ तो वो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 3 रुपीज़ नया प्राइस है आपके पास, 3 रुपीज़ नया प्राइस है आपके पास। और देखिए ध्यान से समझेंगे, अब आपके पास 5 वाली यूनिट्स आई थी लास्ट में 5 वाली यूनिट्स आई थी 5 रुपये वाली, और ये 5 रुपये वाली अभी यूटिलाइज़ नहीं हुई हैं। तो अब ये 5 वाली यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं। तो 5 और 3 वाली नहीं आ गई हैं। तो अब आपके पास टोटल कितना, 8 रुपीज़ प्राइस हुआ, 8/2 हो जाएगा तो 4 रुपीज़ एवरेज प्राइस आ जाएगा यानी कि 20 रुपीज़। और आपके पास यहाँ पर अब 65 यूनिट्स बच रही हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 आप माइनस कर देंगे तो 223। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास सबसे पहले देखिए 65 यूनिट्स बच रही हैं। 65 यूनिट्स एट द रेट कुछ भी प्राइस नहीं है हमारे पास, इसका टोटल अमाउंट है 223। ठीक है, क्लियर है, दैट्स इट। समझ में आया सभी बच्चों को। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर इसका बी पार्ट मेथड बता देता हूँ, जो कि है पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, देखिए इस मेथड में क्या करना है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की तरह ही है।
इसमें आपको बस सिंपल एक चीज़ करनी है कि जो आपने एक पीरियड के अंदर, जैसे जनवरी का डाटा दिया हुआ है, तो जनवरी के अंदर आपने जो भी आइटम परचेज़ किया है, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल बात कर रहा हूँ जो आपने आइटम्स परचेज़ किए हुए हैं उन आइटम्स का जो प्राइजेस है। जैसे यहाँ पर प्राइस है 3 + 4 + 5 और +3 दोबारा, मतलब 3 काउंट हो रहा है, दोबारा प्राइस आ रहा है तो लेना पड़ेगा, उसका एवरेज निकालिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हैं तो 4 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 7, 12 और 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे 3.75। तो 3.75 आपके पास एवरेज प्राइस आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन करना है बच्चे वो इसी प्राइस पर करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आपने स्टार्टिंग में परचेज़ वाले आइटम लिख लिए, फिर इसके बाद जब आप 70 यूनिट्स इशू कर रहे हैं तो 70 यूनिट्स आपको इशू करना है @ 3.75 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट आपके पास मान लीजिए 262.50 आ रहा है। अब आप जो बैलेंस में लिखेंगे तो आपके पास बैलेंस देखिए कितने यूनिट्स था, टोटल थी 120 यूनिट्स, 70 यूनिट्स चलेंगी तो 50 यूनिट्स बची। आप 50 यूनिट्स का प्राइस निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल बन रहा था 440, यानी कि अभी मैंने क्वेश्चन कराया, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, 440 बन रहा था, 440 में से आप 262.5 माइनस करेंगे और अब आपके पास जो बैलेंस बच जाएगा वो 177.50 बच जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बस बैलेंस माइनस करते हुए चलना है और हर बार एवरेज प्राइस कितना लेना है, 3.750, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल। और इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। तो आपको सबसे पहले अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड शेयर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूँ अध्ययन क्लासेस ऐप पर, तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें।